हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। जैसा कि दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पर डेली लेकर के आते हैं एएलपी साइको एग्ज़ाम के एक प्रैक्टिस पेपर के एक बैटरी टेस्ट को। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट सेकंड के सेकंड टाइप का जो बैटरी टेस्ट होता है, जिसको हम यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली इसे हम टेबल टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक टेबल रहती है, कुछ पंक्तियाँ होती हैं, कुछ स्तंभ होते हैं और इसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कह सकते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम रहता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इस प्रकार के टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि स्तंभ 2 में ऐसा अक्षर है जो 2 समान अक्षरों के बीच में आता है और उस अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दिखा गया है कि स्तंभ 2 में ऐसा अक्षर है जो 2 समान अक्षरों के बीच में आता है। अगर हम स्तंभ की बात करें तो स्तंभ इनको कहा जाता है, ऊपर से नीचे हम चलते हैं तो इसको स्तंभ कहेंगे। और अगर पंक्ति की बात करें तो पंक्ति इस प्रकार से होती है, जो कि बाएं से दाएं की ओर चलते हुए काउंट की जाती है। तो स्तंभ 2 में बात की गई है और कहा गया है कि एक ऐसा अक्षर है जो 2 समान अक्षरों के बीच में आया है। स्तंभ 2 में 2 समान अक्षर कौन-कौन से हैं? सबसे पहले ये हमें पता करना है। तो 2 समान अक्षर हैं, एक ये है और एक ये है, क्योंकि जो बी है वो 2 बार आया हुआ है, इसलिए 2 समान अक्षर हो गए। फिर कह रहा है कि इनके बीच में आया है, तो 2 समान अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है? वो आ रहा है ई। अब कहा गया है आगे क्वेश्चन में कि उस अक्षर के दाएं, यानी कि हमें राइट साइड चलना है, इस तरीके से इस तरफ चलना है, दाएं तरफ। और कहा गया है कि दाएं तीसरे अक्षर, दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो पहला अक्षर ये हो जाएगा, दूसरा अक्षर ये हो जाएगा और यहाँ पे तीसरा अक्षर ये हो जाएगा। दाएं तीसरे अक्षर के तुरंत नीचे, उसने तुरंत नीचे कहा है, तो जस्ट दाएं के इस वाले अक्षर के तुरंत नीचे की ओर चलेंगे तो जो अक्षर आ रहा है वो होगा ए। इसीलिए हमारे पहले क्वेश्चन, जो पहले प्रकार का क्वेश्चन है, उसका जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर इसका हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि स्तंभ 3 में ऐसा कौन सा अक्षर नहीं है जो कि पंक्ति 1 में है, और यदि ऐसा कोई अक्षर है तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो स्तंभ 1 का पहला अक्षर होगा। लेकिन यदि ऐसा कोई अक्षर नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर है। बताइए कि सही उत्तर कौन सा होगा। अगर ऐसे कुछ बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो जल्दी से और आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले कहा गया है कि स्तंभ 3 में ऐसा कौन सा अक्षर नहीं है जो कि पंक्ति 1 में है। अगर हम पंक्ति 1 की बात करें तो पंक्ति 1 यहाँ पे हो जाती है ये वाली, और स्तंभ 3 की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है स्तंभ 3 ये। अब कहा गया है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि स्तंभ 3 में ऐसा कौन सा अक्षर नहीं है जो कि एक में, पंक्ति 1 में तो है। पंक्ति 1 में कौन-कौन से अक्षर हैं? ए है, बी है और सी है। हालाँकि ए की पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार है, पर अगर कहेंगे तो ए, बी और सी। और स्तंभ 3 में कौन-कौन से अक्षर हैं? तो वो हैं ए, सी, डी और ई। ठीक है? तो इसका मतलब है कि बी एक ऐसा अक्षर है जो कि पंक्ति 1 में तो उपस्थित है, लेकिन स्तंभ 3 में उपस्थित नहीं है, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। और फिर कहा गया है कि यदि ऐसा कोई अक्षर है तो प्रश्न का उत्तर स्तंभ 1 पहला अक्षर होगा। लेकिन यहाँ पर बी एक ऐसा अक्षर है जो कि स्तंभ 3 में नहीं है पर पंक्ति 1 में है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि परंतु ऐसा कोई अक्षर अगर नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर है, जो कि हमें दूसरे स्टेप से इस क्वेश्चन को लेकर के चलना है, यहाँ से नीचे से, जो कि परंतु से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये बी जो अक्षर है वो यहाँ पे नहीं है स्तंभ 3 में।
तो अब हमें आगे का जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो जाएंगे, तो कहा गया है कि स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर होगा। तो स्तंभ 5 में अगर अंतिम अक्षर की बात करें तो स्तंभ के लिए हमें ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो स्तंभ 5 का पहला अक्षर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे पांचवा अक्षर जो होगा वो बी इसका सही आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसा अक्षर जो पंक्ति एक के विकर्ण का पहला और अंतिम अक्षर है, उस अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा। पंक्ति एक यहाँ पर है और यहाँ से स्टार्ट होती है पहले अक्षर से, और अगर विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण हम कुछ इस तरीके से इस पंक्ति के लिए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा विकर्ण ये। तो कहा गया है कि पंक्ति एक के विकर्ण का पहला और अंतिम अक्षर, पंक्ति एक के विकर्ण का इस तरीके से ड्रा हो जाएगा, तो पहला अक्षर बी हो जाएगा और अंतिम अक्षर भी यहाँ पे बी हो जाएगा। उस अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है, तो इन अक्षर के बीच में जो है जो अक्षर है वो है सी। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि स्तंभ 5 में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। स्तंभ 5 में सबसे ज्यादा बार जो अक्षर आया है वो वहां पे पता करना है आपको। तो देखेंगे तो ए बी सी डी ई कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, सभी अक्षर एक ही बार आए हैं। फिर कहा गया है कि यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार नहीं आया तो उस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो पंक्ति 5 का तीसरा अक्षर होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई अक्षर रिपीट ही नहीं हुआ है तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पंक्ति 5 के तीसरे जो अक्षर है वही इसका आंसर होगा। तो पंक्ति 5 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसका तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर, पंक्ति 5 यहाँ पर है, आप देख सकते हो, सॉरी ये तो स्तंभ है, पंक्ति 5 यहाँ पर है। अब इसको कहा गया है कि आपको उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में लिखते समय हमें क्या करना है कि जब हम पंक्ति को सही तरीके से पढ़ते हैं यानी कि सीधे क्रम में पढ़ते हैं तो वो बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं, यानी कि पहला अक्षर सी, दूसरा अक्षर डी, तीसरा, इस प्रकार से। लेकिन अगर उल्टे क्रम की बात की जाए फिर हमें कुछ नहीं करना है बल्कि इसको उल्टे तरीके से पढ़ना है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर चलते हुए पढ़ना है। यानी कि पहला अक्षर बी हो जाएगा, दूसरा ए और तीसरा डी, इस तरीके से। तो कहा गया है कि पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर, तो इसको हमने उल्टे क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर, स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर यहाँ पे होगा। अभी अभी तो बी है, लेकिन जब हम इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि हम जो सी होगा वो यहाँ पे पलट जाएगा। तो कहा गया है स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर से विकर्ण वृत्त, यहाँ पे हम विकर्ण को ड्रॉ करेंगे। विकर्ण वृत्त पंक्ति 1 में कौन सा अक्षर पहले स्थान पर होगा। तो पंक्ति 1 में विकर्ण वृत्त अगर हम चलेंगे तो पहला जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से स्तंभ 5 से हम विकर्ण वृत्त जाते हैं, तो पंक्ति पहले पर जो पहला अक्षर होगा वो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति 1 को कहीं पर भी पलटने की बात नहीं की गई है, केवल पंक्ति 5 को पलटने की बात की गई है या पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखने की बात की गई है। इसीलिए जो पंक्ति 1 होगी वो ज्यों की त्यों होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि स्तंभ 3 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो स्तंभ 4 में नहीं है। स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में अगर हम बात करें यहाँ पे इन दो स्तंभों में, तो देखते हैं तो स्तंभ 3 में ए है, फिर इसके बाद सी है, डी है और ई है। स्तंभ 4 में देखेंगे तो ए है, फिर यहाँ पे सी है और फिर यहाँ पे डी है। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो अक्षर हमें नहीं मिल रहा है वो है डी। स्तंभ 4 में और स्तंभ यानी कि स्तंभ 3 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि स्तंभ 4 में नहीं है, तो वो अक्षर है डी। फिर कहा गया है कि यदि ऐसा कोई अक्षर नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो पंक्ति 5 में सबसे ज्यादा बार आया है। पहले कहा गया है कि स्तंभ 3 और स्तंभ 4 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो 3 में तो आ रहा है लेकिन 4 में नहीं आ रहा है। तो ये हमें पता चला, तो वो पता चला कि डी ऐसा एक अक्षर है जो कि 3 में तो आ रहा है
पर 4 वाले स्तंभ में नहीं आ रहा है। फिर कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा होता है तो फिर जो आंसर होगा वो हमारा पंक्ति 5 में सबसे ज़्यादा बार आने वाला अक्षर ही हमारा इसका आंसर होगा। तो पंक्ति 5 में चलेंगे, पंक्ति 5 में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है वो यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहले आ रहा है ए, फिर आ रहा है बी, फिर आ रहा है सी, जो कि एक ही बार आ रहे हैं, जबकि डी जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार डी ही आ रहा है। इसीलिए जो हमारा 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे बाएं कोने से प्रारंभ कर ऊपर स्तंभ 1 से दाएं मुड़ते हुए, यानी कि हमें नीचे के बाएं कोने से, नीचे सबसे बाएं कोना कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि यहाँ से प्रारंभ ऊपर स्तंभ, स्तंभ के ऊपर तक चलेंगे हम यहाँ पे। फिर कहा गया है कि 1 से स्तंभ, यानी कि स्तंभ 1 से दाएं मुड़ते हुए, स्तंभ 1 से अगर हम दाएं मुड़ के चलते हैं तो यहाँ से चलेंगे। फिर कहा गया है कि स्तंभ 3 के नीचे पहुंचकर, स्तंभ 3 के यहाँ पे आपको नीचे पहुंच जाना है। फिर कहा गया है कि फिर आपको यहाँ पर नीचे पहुंचकर बाएं मुड़ते हुए स्तंभ 5 में सबसे ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, जो कि कहा गया है, पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से, कि कहा गया है कि नीचे बाएं कोने से प्रारंभ कर ऊपर स्तंभ 1 से दाएं मुड़ते हुए, नीचे से बाएं से प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पे दाएं मुड़ेंगे तो स्तंभ 3 पर कहीं पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद कहा गया है कि स्तंभ 3 के नीचे पहुंचकर बाएं मुड़ते हुए, तो क्वेश्चन में आपको अगर बाएं मुड़ते हो तो इस तरफ हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे बाएं नहीं मुड़ना है, क्योंकि अगर हम मुड़ जाएंगे तो स्तंभ 5 पर नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे स्तंभ बाएं नहीं मुड़ना बल्कि दाएं मुड़ना है। तो दाएं मुड़ते हुए आपको स्तंभ 5 के ऊपरी सिरे तक पहुंचना है। तो इस तरीके से आपको जो क्रम है, जो एरो देख रहे हो, वो इस तरीके से आपको चलना है। फिर कहा गया है क्वेश्चन में कि इसके लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा 4 बार कौन सा अक्षर आया है। तो सबसे पहले हम ए से यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। इसको ए से काउंट करेंगे तो ए यहाँ पर है 1, फिर इसी क्रम में चलेंगे जिस क्रम में आपको एरो बताए गए हैं। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे और चलते हैं तो यहाँ पे 3, ए केवल 3 बार आ रहा है, इसीलिए ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बी को काउंट करेंगे, तो बी को देख रहे हो आप, तो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो 1 बार बी है, फिर यहाँ पे कहीं बी है नहीं, इस वाले में भी बी नहीं है, यहाँ पे भी बी है, तो 1 2, तो बी आ रहे हैं केवल 2 बार, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। बी भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बचा हुआ है, तो सी को चेक करेंगे। सी 1 बार, सी 2 बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे सी 3 बार और सी यहाँ पे 4 बार, यानी कि हमारा जो सी आ रहा है वो हमें यहीं पर मिल गया है। ठीक है, अगर इसके पहले कोई अक्षर ऐसा मिल जाए तो सी से जो आंसर होगा वो सी से जो भी अक्षर मिल रहा होगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमें यहाँ पे सी मिला है। अब एक बार हम डी को चेक कर ले रहे हैं, तो डी 1 बार और डी यहाँ पे जाएंगे तो फिर है ही नहीं, तो इसका मतलब डी इसका आंसर होगा नहीं। और ई की अगर हम बात करें तो ई यहाँ से स्टार्ट ही यहाँ तक कहीं है ही नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस प्रश्न का वह उत्तर होगा जो उस अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा जो पंक्ति 1 के चौथे अक्षर के तुरंत नीचे होगा। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना है, यानी कि जहाँ से हमें कहा गया है कि पंक्ति एक में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी हमारी पंक्ति 1 के चौथे अक्षर। पंक्ति 1 का चौथा अक्षर जो होगा वो 1 2 3 और 4, चौथा अक्षर यहाँ पे हो जाएगा। चौथे अक्षर के तुरंत नीचे अक्षर, चौथे अक्षर के तुरंत नीचे अक्षर जो होगा वो सी हो जाएगा। तो फिर इसके बाद कहा गया है कि इस प्रश्न का वह उत्तर होगा जो उस अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। तो यहाँ पर हमें अभी तो वो वाला अक्षर मिला है जो कहा गया है कि उस अक्षर के बाएं। ठीक है, फिर सी के अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, उस अक्षर के बाएं, बाएं तरफ चलेंगे तो बाएं तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, पहला अक्षर सी हो जाएगा, दूसरा अक्षर बी हो जाएगा और तीसरा अक्षर जो होगा वो हमारा डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा आप। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो उस अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा जो पंक्ति 1 के चौथे अक्षर के तुरंत नीचे अक्षर होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कहाँ से करना है,
जहाँ से हमें ये कहा गया है कि पंक्ति 1 के चौथे अक्षर, पंक्ति 1 का यहाँ पे आप देखोगे तो चौथा अक्षर होगा जो बी हो जाएगा। फिर कहा गया है कि चौथे अक्षर के तुरंत नीचे, चौथे अक्षर के तुरंत नीचे जो अक्षर होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो चौथे अक्षर के तुरंत नीचे सी आ रहा है। अभी तो हमें वो वाला अक्षर मिला है जो हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि उस अक्षर के बाएं, तो इस अक्षर के अब हमें बाएं चलना है इस तरीके इस तरफ, तो बाएं के तीसरा अक्षर होगा, तो बाएं के पहला अक्षर सी हो जाएगा, दूसरा अक्षर बी हो जाएगा और तीसरा अक्षर जो होगा वो डी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि पंक्ति 1 एवं 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर, यहाँ पे पंक्ति 1 ये है और यहाँ पे पंक्ति 5 जो है ये है। अब अगर उल्टे क्रम की बात की जाए तो जिस क्रम से हम इसको पढ़ते हैं यानी इस तरीके से पढ़ते हैं, इसकी जगह पे हम इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम चिन्ह बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बन गया इसका चिन्ह पंक्ति 1 के लिए और पंक्ति 5 के लिए। और कहा गया है कि 2 और 3 और 4 को नहीं पलटना है, बाकी 2, 3 और 4 इन पंक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर कहा गया है कि स्तंभ 3 के नीचे, स्तंभ 3 है, इसके नीचे बाएं विकर्ण के अंतिम सिरे से दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। स्तंभ 3 के नीचे, तो कहा गया है कि स्तंभ 3 के नीचे की ओर चलना है। फिर कहा गया है कि बाएं विकर्ण, अब समझिएगा यहाँ पे जो बाएं विकर्ण हम खींचेंगे वो कैसे खींचेंगे कि बाएं तरफ चलते हुए, यानी कि यहाँ से आपका दाएं स्टार्ट होता है, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं हम, और विकर्ण कहा गया है तो विकर्ण जैसा ही बिल्कुल खींचना है, जैसा कि आप एरो का चिन्ह देख रहे हो उस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए, वो भी जो कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। फिर कहा गया है कि स्तंभ 3 के नीचे, स्तंभ 3 के नीचे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, स्तंभ 3 के नीचे बाएं विकर्ण के अंतिम अक्षर, तो बाएं स्तंभ 3 के नीचे जो विकर्ण ड्रॉ हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, इसके बाएं जो अक्षर होगा वो ये हो जाएगा सी। और कहा गया है कि बाएं विकर्ण के नीचे अंतिम सिरे से दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंतिम सिरा आपका जो ये वाला हो जाएगा, इसके सिरे के दाएं चौथा अक्षर काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बी आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था स्टार्टिंग में कि हमें पंक्ति 1 और 5 को उल्टा लिखना है, यानी कि उल्टे क्रम में लिखना है। तो उल्टे क्रम में लिखते हैं तो जो बी होता है, बी की जगह सी आ जाएगा, क्योंकि ये स्थान पलट जाएगा इसका। तो यहाँ पे बी की जगह सी हो जाएगा, क्योंकि पहले हम इस तरीके से काउंट करते थे, अब उल्टे क्रम में लिख के इस तरीके से काउंट करना होगा। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंक्ति 1 से विकर्ण वृत्त, पंक्ति 1 यहाँ पे है, इसके विकर्ण वृत्त चलेंगे तो इस तरीके से विकर्ण वृत्त हो जाएगा इसका। स्तंभ 5 के सबसे स्तंभ 5 के सबसे नीचे वाले अक्षर, स्तंभ 5 पर सबसे नीचे अक्षर जो ये होगा, नीचे वाले अक्षर के बाएं, इस तरफ सबसे नीचे वाले अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर पर पहुंचने पर, अंतिम अक्षर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसके मध्य जो अक्षर होगा, इसके मध्य जो अक्षर होगा उस अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो बाएं अंतिम अक्षर यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर कहा गया है कि जो इनके मध्य अक्षर होगा, इनके मध्य जो अक्षर हो रहा है वो ये हो जाएगा। उस अक्षर के बाएं आपको तीसरा अक्षर देखना है, उस अक्षर के बाएं अगर हम चलेंगे तो तीसरा अक्षर जो हो जाएगा वो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कह ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ पे तीसरा नहीं बल्कि दूसरा अक्षर कहा गया होगा, तो दूसरा अक्षर जो होगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर कहा गया है कि इसके तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा, इसके तुरंत ऊपर जो अक्षर होगा वो भी सी हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये था सेकेंड प्रैक्टिस सेट का हमारा सेकेंड टाइप का बैटरी टेस्ट, जो कि था फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट। इसके बाद हम इसी प्रैक्टिस सेट के थर्ड टाइप के बैटरी टेस्ट को लेकर के आएंगे, जिसमें डेप्थ परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, जिसको आमतौर पर हम ब्रिक टेस्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस के लिए आप डेली दोपहर के 3:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप बेहतर प्रैक्टिस से अपने जो एग्ज़ाम है उसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।